हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीपी एजुकेशन। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं दैनिक पाठ योजना। इसके अंतर्गत ये फॉर्मेट जो है अपना दिनांक, कक्षा, कालांश, विद्यालय जहाँ से आप इंटर्नशिप कर रहे हैं, टाइम जो भी है, सब्जेक्ट रहेगा आज का अपना साइंस। ठीक है। प्रकरण है प्रकाश का परावर्तन। उद्देश्य रहेंगे इसमें अपने 6। फर्स्ट है ज्ञानोपयोग। इसके अंतर्गत पहला, छात्र प्रकाश के परावर्तन का प्रत्यय स्मरण कर सकेंगे। नेक्स्ट है छात्र प्रकाश के परावर्तन का प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। नेक्स्ट है अवबोध, छात्र प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या कर सकेंगे। नेक्स्ट छात्र प्रकाश के परावर्तन को समझ सकेंगे। नेक्स्ट है ज्ञानोपयोग, छात्र प्रकाश के परावर्तन से संबंधित ज्ञान का प्रयोग उच्च अध्ययन में कर सकेंगे। इसका अगला है छात्र प्रकाश के परावर्तन से संबंधित ज्ञान दैनिक जीवन में उपयोग कर सकेंगे। नेक्स्ट उद्देश्य है अपना कौशल। इसके अंतर्गत फर्स्ट है कि छात्र प्रकाश के परावर्तन की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। छात्र प्रकाश के परावर्तन का चित्र द्वारा प्रदर्शन कर सकेंगे। नेक्स्ट है अभिरुचि। इसके अंतर्गत छात्र प्रकाश के परावर्तन के बारे में जानने में रुचि ले सकेंगे। नेक्स्ट इसका कि छात्र प्रकाश के परावर्तन के संबंध में विचार विमर्श करने में रुचि ले सकेंगे। लास्ट उद्देश्य अपना अभिव्यक्ति, कि छात्र प्रकाश के परावर्तन के विषय में सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न कर सकेंगे। नेक्स्ट है सहायक सामग्री, लपेट फलक, संकेतक, चौक, डस्टर है ना। उसके बाद ये शिक्षण विधि या प्रविधि, व्याख्या विधि एवं प्रश्नोत्तर विधि, पूर्व ज्ञान की छात्र प्रकाश के परावर्तन के विषय के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। प्रस्तावना, छात्र अध्यापिका प्रश्न और छात्र अनुक्रिया। ठीक है, इसमें 4 से 5 प्रश्न रहेंगे। अंतिम जो होगा वो समस्यात्मक होगा। फर्स्ट, सूर्य से हमें क्या प्राप्त होता है? प्रकाश। नेक्स्ट, प्रकाश किस रेखा में गमन करता है? सीधी रेखा में। सीधी रेखा में गमन करते हुए प्रकाश के मार्ग कोई अपारदर्शी अवरोध आ जाए तो क्या होगा? प्रकाश इसे पार नहीं कर सकता। प्रकाश का परावर्तन क्या है? समस्यात्मक। उद्देश्य कथन, बच्चों के आगे आप अच्छा लगा सकते हैं ना, जैसे अच्छा बच्चों, आज हम प्रकाश के परावर्तन के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे, है ना। आप 8th तक के बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो ठीक है ना, उस हिसाब से। अध्यापन प्रस्तुतिकरण में अध्यापन बिंदु ये है ना फॉर्मेट आपके सामने। फर्स्ट अध्यापन बिंदु अपना प्रकाश का परावर्तन, 3 अध्यापन बिंदु रहेंगे। विकासात्मक प्रश्न आएंगे इसके अंतर्गत। प्रकाश समतल दर्पण से टकराता है तब क्या होता है? प्रकाश की दिशा परिवर्तित होती है। प्रकाश की दिशा परिवर्तित क्यों होती है? दर्पण अपारदर्शी के कारण। ठीक है। नेक्स्ट है अपना थर्ड, कि अपारदर्शी वस्तुएं सतह द्वारा प्रकाश की दिशा बदलने को क्या कहते हैं? ये समस्यात्मक हो जाएगा। इसके बाद में छात्र अध्यापिका, अगर आप लड़के हैं तो छात्र अध्यापक आएगा। ठीक है। समतल दर्पण अपने ऊपर गिरने वाली प्रकाश की दिशा को बदल देता है। इस क्रिया में प्रकाश वायु से चलता हुआ समतल दर्पण से टकराकर पुनः उसी माध्यम वायु में लौट जाता है। प्रकाश के इस प्रकार पुनः उसी माध्यम में लौटने की जो घटना है उसको प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। फिर छात्रों को निर्देश देना है कि ध्यानपूर्वक सुनना एवं समझना है ना। फिर ये छात्र अध्यापिका कथन है, उसमें से ही कुछ आपको शामपुट पे लिख के देना है ना, जो महत्वपूर्ण लगे। कि प्रकाश किरणों का दर्पण या किसी अन्य चमकीली सतह से टकरा के पुनः उसी माध्यम में लौटेंगे तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। नेक्स्ट बोध प्रश्न, प्रकाश का किसी अपारदर्शी वस्तु द्वारा टकरा कर पुनः उसी माध्यम में लौटना, ये प्रकाश का परावर्तन है। ठीक है। नेक्स्ट, हाँ, तो माध्यम में लौटने की घटना क्या कहलाएगी? तो प्रकाश का परावर्तन। ठीक है। नेक्स्ट, परावर्तन के नियम। विकासात्मक प्रश्न, सूर्य के प्रकाश का रंग कितने रंगों से मिलकर बना होता है? 7 रंग मिलकर किस रंग का निर्माण करते हैं? सफ़ेद। सफ़ेद प्रकाश का परावर्तन के पश्चात किस प्रकार का दिखाई देता है? समस्यात्मक। छात्र अध्यापिका कथन,
कि जब प्रकाश की किरण अपारदर्शी सतह दर्पण पे गिरती है तो उसे पुनः उसी माध्यम में लौटने वाली किरण परावर्तित किरण कहलाती है। आपतित किरण व परावर्तित किरण के लंबवत रेखा अभिलंब कहलाती है। आपतित किरण व अभिलंब के बीच का कोण आपतन को LI व परावर्तित किरण व अभिलंब के बीच का कोण परावर्तन को LR कहलाती है। ठीक है, छात्र निर्देश देना कि ध्यानपूर्वक सुनना है ना। फिर श्याम पट्ट पे ये जो आपके सामने है ना, आप इसको रोक के देख के आराम से लिख सकते हैं। नेक्स्ट इसके अंतर्गत बहुत प्रश्न आएंगे। पहला है अपना कि आपतन कोण को जिसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं तो LI परावर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन, परावर्तन के किस नियम के अनुसार आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है? प्रथम नियमानुसार। ठीक है। नेक्स्ट अपना अध्यापन बिंदु है नियमित और विस्तृत परावर्तन। इसके अंतर्गत फर्स्ट विकासात्मक प्रश्न है कि समतल दर्पण का पृष्ठ जो होता है वो कैसा होता है? तो चिकना व चमकीला। नेक्स्ट, चिकने व चमकीले पृष्ठ से परावर्तित किरणें किस प्रकार गमन करती हैं? विशेष दिशा में। विशेष दिशा में परावर्तन की घटनाएं जो क्या कहलाती है? तो ये समस्यात्मक। ठीक है। फिर छात्राध्यापिका या अध्यापक कथन आएगा कि जब प्रकाश की समांतर किरणें किसी समतल दर्पण पे आपतित होती है तो परावर्तित किरणें एक दूसरे के समांतर किसी विशेष दिशा में जाती है और इस दिशा के परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। खुरदरे पृष्ठ से आपतित किरणें परावर्तन के पश्चात भिन्न दिशाओं में परिवर्तित होती है, ऐसा परावर्तन कहलाता है। छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे, ये निर्देश देना है और ये श्याम पट्ट पे है ना, श्याम पट्ट सारांश के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट इसमें बहुत प्रश्न कि विस्तृत परावर्तन किस पृष्ठ द्वारा होता है? खुरदरे। नियमित परावर्तन हेतु कौन सी सतह आवश्यक है? चिकनी व समतल, है ना। अब मूल्यांकन प्रश्न, परावर्तन प्रकाश किरणें किससे टकराती हैं? सेकंड, परावर्तन कितने प्रकार के होते हैं? परावर्तन कोण किसे कहते हैं? समतल दर्पण का पृष्ठ कैसा है? और अंत में होगा अपना होमवर्क कि परावर्तन के नियमों को समझाइए। ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये लेसन प्लान आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं और किसी अन्य टॉपिक पे चाहिए तो वो भी कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।